बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे और मेरी दुआ है कि आप जहां पर भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। मुझे कहते हैं नौमान खान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम दो बड़ी अहम मौज़ूआत पर गुफ्तगू करेंगे। सबसे पहले इमरान खान को 16 अक्टूबर से कबल नाअहल करने की बात की जा रही है, इसमें किस हद तक सच्चाई है और ये क्या माजरा है। आपके सामने मैं डिटेल इनसाइड जो इलेक्शन कमीशन में उनके खिलाफ केस है, फिर एफआईआर ने जिस तरीके से इमरान खान के खिलाफ एक एफआईआर लॉन्च कर दी है फॉरेन फंडिंग केस में, तो उसकी डिटेल आपके सामने रखूंगा। और इसके साथ साथ क्या नाअहल होंगे नहीं होंगे, वो कौन से शख्सियात हैं जो कि इमरान खान की नाअहली की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बड़ी अहम टॉपिक जो है और वो सबसे ज्यादा इस वक्त डिस्कस भी किया जा रहा है, मगर इसमें कुछ डिटेल ऐसी है जो कि पोशीदा है, कुछ लोग उस पर बात नहीं कर रहे। इमरान खान और जनरल बाजवा की मुलाकात के हवाले से बहस चल रही है और कुछ लोग ये कह रहे हैं कि 2 मुलाकात हो चुके हैं जबकि तीसरी मुलाकात अभी होनी है। वो तीसरी मुलाकात कब होगी, उसमें क्या डिस्कशन होगी, और आखिर में हम डिस्कस करेंगे कि इमरान खान इस तमाम तर सिचुएशन में वो सर्वाइव करेंगे नहीं करेंगे। ये आज के वीडियो के हमारे मौज़ूआत हैं जो मैंने आपके सामने रखी है और इस पर मैं डिटेल से आपके सामने अपना तफसीली जो तजिया है वो भी सामने रखूंगा और इसके साथ साथ कुछ आपको खबरें भी देता रहूंगा इस हवाले से। सबसे पहले आगाज करते हैं 16 अक्टूबर से कबल इमरान खान की जो नाअहली की बात चल रही है, इस पर जरा गुफ्तगू करते हैं। देखिए, इस बात में तो किसी किस्म की कोई शुबा नहीं है कि जिस तरीके से इस वक्त के मामलात चल रहे हैं, जिस तरीके से इस वक्त पाकिस्तान में खास तौर पर सियासी डिस्टेबलाइजेशन हमें नजर आ रही है, और इसकी एक वजह यह है कि किसी तरीके से इमरान खान का जो एक पॉलिटिकल ग्राफ जो ऊपर है उसको किसी तरीके से नीचे किया जाए, इसको खत्म कर दिया जाए, इमरान खान को सियासी तौर पर अपाहज कर दिया जाए, इमरान खान को सियासी तौर पर इस स्केल से निकाल दिया जाए ताकि लोग इनकी तरफ रागिब ना हो, लोग इनको सपोर्ट ना करें, इस कदर इनको डैमेज किया जाए, मोरली डैमेज किया जाए, सेक्सुअली डैमेज किया जाए, इनकी वीडियोस ऑडियोज तमाम तर चीजें लीक कर दी जाए। अच्छा, यहां पर जो सबसे काबिल गौर बात यह है, कभी आपने गौर इसमें किया है कि जो इमरान खान जो अपना एक यानी उनका जो ग्राफ है, उनके फॉलोअर्स जो है, उनके जो चाहने वाले हैं, उसमें किसी हद तक उन पर कोई फर्क नहीं पड़ता। मिसाल के तौर पर ऑडियोज आई, उन ऑडियोज से हुकूमत ने क्या फायदा हासिल किया, क्या इमरान खान के खिलाफ वो जो एक्शन लेने में अभी तक कामयाब नहीं, क्या वो कामयाब हो चुके हैं, क्या इमरान खान के फॉलोअर्स उनसे कट ऑफ हो चुके हैं, क्या इमरान खान को किसी किस्म का नुकसान वो पहुंचा चुके हैं, क्या इमरान खान के पॉलिटिकल ग्राफ में उनने कुछ कमी ला चुके हैं इन तमाम तरहबों से। इन तमाम सवालों का जवाब ना में है। यानी इमरान खान की ऑडियोज आई, लोगों ने उसको मजीद बतंगड़ बना के वो उनके सत्यानाश करके, मैं तो कहूंगा कि जिस तरीके से उन्होंने सोशल मीडिया पर डैमेज किया, हुकूमत की बयानी को उल्टा उन्होंने लटका के रख दिया, ये हम सब ने देखा, पाकिस्तान ने देखा, सोशल मीडिया ने देखा, तमाम लोगों ने देखा, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। यानी जो भी चीज इमरान खान के खिलाफ आती है वो डैमेज हो जाती है, वो बैठ जाती है, लोग मानने को तैयार नहीं, इन पर एतबार करने को तैयार नहीं। एक तो ये चीज। अच्छा, जब ये चीजें अब इनसे बर्दाश्त ना हुई, जब इनको भी मालूम हुआ कि किसी भी हरबे को इस्तेमाल करते हुए उनको कामयाबी हासिल ना हुई, तो अब वो क्या कर रहे हैं, अब वो ये कर रहे हैं कि इमरान खान को नाअहल कर दे, इमरान खान को इस सियासी खेल से ही बाहर निकाल दे किसी भी तरीके से। इसको फॉरेन फंडिंग केस में इसको जो नाअहली है वो इलेक्शन कमीशन के जरिए से करवाई जाए, दूसरी जराए से करवाई जाए। इमरान खान को हमने निकालना है, अगर इमरान खान को ना निकाला तो ये हम सब के लिए खतरा है। ये जो पॉलिटिकल अशराफिया है पाकिस्तान का, ये उनकी राय है और उन्हीं की राय को देखते हुए वो ये फैसला कर रहे हैं कि किसी भी वक्त इमरान खान का जो वो आप कह सकते हैं कि जो पॉलिटिकल ग्राफ है उसको जब वो नीचे ना गिरा सके तो उनको नाअहल कर दिया जाएगा। अब किस तरीके से, कल मैं एक ट्वीट पढ़ रहा था, वो ट्वीट जो हसन खान एयरवाई न्यूज से वाबस्ता एक पीडीएम का सहाफी है,
पीडीएम का मैं इसलिए कहूं क्योंकि अभी हमारी सहाफत भी जो है वो दो तरफ जा चुकी है, मतलब दो ग्रोह है, एक को चाहता है, दूसरा दूसरे को चाहता है। दोनों बड़े शोहरत याफ्ता है, दोनों बड़ी शोहरत रखते हैं, दोनों साइड पर बड़े बड़े एंकर्स है, बड़े बड़े जर्नलिस्ट है, मगर एक को पीडीएम पसंद है, दूसरे को इमरान खान पसंद है। एक पीडीएम का नैरेटिव बयान करते हैं, दूसरा इमरान खान का नैरेटिव बयान करते हैं। वो जो बीच का रास्ता है, वो बीच का रास्ता अब इसमें रहा नहीं। या तो आपने इस साइड पर होना या इस साइड पर होना, या तो आपने इनके बयान को अपने जो असाब पर हावी कर दें, या इनके बयान को अपने असाब पर हावी कर दें, या इनकी दिफा कर दें या इनके दिफा कर दें। अब तर्जुमानों की जरूरत नहीं है। अब पॉलिटिकल मीडिया में, पाकिस्तान में खास तौर पर आप जब पॉलिटिक्स को देखते हैं तो इसमें किसी पार्टी के तर्जुमान की कोई जरूरत मेरे ख्याल में नहीं रही, क्योंकि जर्नलिस्ट उनके लिए है ना, उनके लिए दिफा भी करते रहेंगे, उनके बयानात को भी आगे प्रमोट करते रहेंगे। तो इसीलिए मैंने ये कहा। अच्छा, उनने ये ट्वीट किया कि अब इमरान खान के खिलाफ ये फैसला हो चुका है और किसी भी तरीके से इनको अब नाअहल कर दिया जाएगा और ये नाअहली से नहीं बच सकते। अब सवाल ये है कि ये फैसला किसने किया, किन बुनियादों पर किया, किन बेसिस पर किया, ये बड़ा अहम सवाल है। अच्छा, अगर इमरान खान को फर्ज करे नाअहल कर दिया जाए तो फिर क्या होगा? क्योंकि इमरान खान तो कहते हैं कि मैं तो आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं तो जाऊंगा ही नहीं। तो अगर आप ये हरबाबी इस्तेमाल करें, आप जो कि आपकी ख्वाहिश भी है, आपकी काविश भी है, वो सबको मालूम है, वो फ्रॉम द डे फर्स्ट जो इमरान खान ने रेजिस्ट शुरू किया, जो पब्लिक ने रेजिस्ट शुरू किया, तो उसी वक्त ये फैसला हो चुका था, इनको हमने सियासी कैरियर से निकालना ही है और इनको निकाल कर ही हम पाकिस्तान की सियासत पर जो अपना हक वो समझते हैं, वो कहते हैं कि नहीं, हमारे बीच में कोई तीसरा नहीं आएगा, कभी आप कभी मैं, कभी आप कभी मैं। ये जो छोटी मोटी पार्टियां, इनको 2-3 वजारतें देकर खुश कर लिया करो, बाकी हम हुक्मरानी करते रहेंगे, ये भी खुश, हम भी खुश, पाकिस्तान की अवाम है तो मरती रहे, भिलकती रहे, हमें क्या परवाह, हमने तो बस हुक्मरानी करनी है। तो ये फार्मूला है और इसी फार्मूले पर अभी अमल पैरा भी है। अच्छा, दूसरी चीज बड़ी अहम थी, वो मैंने आपसे डिस्कस किया था कि जनरल बाजवा और इमरान खान की मुलाकातों के बारे में बताया जाता है। अच्छा, इस हवाले से आपको याद होगा इमरान खान से जब पूछा गया था कि आपकी कोई जनरल बाजवा से कोई पसे पर्दा कोई मुलाकात हुई, उन्होंने कहा कि मैं झूठ बोल नहीं सकता और झूठ में बोलता नहीं और सच में कह नहीं सकता। ये इमरान खान का जवाब था। इससे ये मुराद इनडायरेक्टली था कि हाँ, मुलाकात हुई है, मगर उसमें कुछ चीजें उन्हें जो डिस्कस की और उस मुलाकात की जो तफसीलात थी वो भी सामने आ चुकी थी, जो प्रेसिडेंट आरिफ अलवी ने इसमें बड़ा अहम किरदार अदा किया था। तो ये सिचुएशन थी। अब उसके बाद भी मुलाकात हो चुकी थी, मगर अभी तक कोई अहम इसमें पेशरफ नहीं है। जब पेशरफ नहीं है तो आप ये कह सकते हैं कि अभी तक तीसरी मुलाकात भी अगर होगी और उससे कबल जो बड़ी अहम चीजें चल रही है, पंजाब में तब्दीली की बातें चल रही है, फिर दूसरी तरफ इमरान खान को नाअहल करने की बातें चल रही है, तो इन तमाम चीजों के बावजूद भी अगर वो मुलाकात करे तो मेरे ख्याल में उस मुलाकात का ना तो कोई फायदा है और ना इमरान खान के लिए कोई नेक शगुन ला सकता है। सिर्फ एक चीज पर बिलीव करना होगा, पब्लिक पर बिलीव करेंगे, इमरान खान जीत जाएगा। दूसरे रास्ते की तरफ देखेंगे, इमरान खान हार जाएगा। ये फर्स्ट टाइम पाकिस्तान की हिस्ट्री में मैं देख रहा हूं, क्योंकि पाकिस्तान की तारीख हमारे इन वाकयात से भरी पड़ी है। आपने जब भी सरवाइव करना है तो किसी कुव्वत जो मुक्तदर हल्के हैं उनके साथ मिलकर आपने सरवाइव करना होता है। लेकिन फर्स्ट टाइम मैं देख रहा हूं कि पाकिस्तानी पब्लिक आपको खड़ा होना सिखा रही है। वो आपको कह रहे हैं कि आप खड़े हो जाइए, हम आपके पीछे खड़े हैं। और जब पाकिस्तानी पब्लिक किसी के सामने पीछे खड़ी हो, किसी के साथ खड़ी हो, तो फिर आप याद रखिएगा, आप फिर जो भी फैसले करते रहे, जिस तरीके से भी करते रहे, मेरी नजर में वो अहमियत के हामिल भी होंगे, वो पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी अच्छा होगा। बजाय वहां पर देखने के अपने फैसलों पर तरजीह दीजिए। आपके साथ जो भी होगा, पब्लिक आपके साथ इस वक्त करिए। और ये मैं नहीं कह रहा कि आपका बहुत ज्यादा कोई परस्तार हूं, ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि मैं ग्राउंड में आपकी सपोर्ट को देख चुका हूं। ये इमरान खान के लिए आखिर में जो मेरा पैगाम है सिर्फ यही है, बुनियादी तौर पर, कि आपने पब्लिक की तरफ देखना है, किसी तीसरी कुव्वत की तरफ आपने नहीं देखना। और तीसरी कुव्वत की तरफ आपने देख लिया तो आप फिर इसी तरह कठपुतली वजीर आजम ही रहेंगे जिस तरह आप पहले रह चुके हैं। दीजिए मुझे नुमान खान को आज की इस व्लॉग से इजाजत। अल्लाह निगहबान।